हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एनएमएमएस का और पीएसटीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आप उसको कैसे फिल करेंगे या किस तरह की ओएमआर शीट जो है वो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में दी जाएगी। तो ओएमआर शीट जो है वो आपका एक पेज ही होगा, उसी पेज पर आपने जो पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो दो तरह का होगा। वहाँ पर आपको मैट और सेट दो पार्ट्स में आपको पेपर आएगा, तो दोनों में आपको 90-90 जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने जो अपनी ओएमआर शीट है वो कैसे फिल करनी है, क्योंकि ओएमआर शीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें आपने कोई छोटी भी मिस्टेक कर दी तो आपका जो रिजल्ट है वो लेट हो सकता है, चाहे आपने सारा पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया हो। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं वो भी बड़े ध्यान से करने हैं, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको मैं सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एनएमएमएस 8th क्लास लिखा है। तो जो आपका पीएसटीएससी का जो पेपर है उसकी जो ओएमआर शीट है वो भी इसी तरह की ही होगी। तो यहाँ पर शीट नंबर दिया गया होगा, आपकी जो आंसर शीट है वो उसका नंबर दिया गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको रोल नंबर होगा 12 डिजिट का। तो आपने जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पर आपने अपना जो रोल नंबर है वो फिल किया होगा, उसी तरह से यहाँ पर आपने अपना जो रोल नंबर है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है और सर्कल्स को डार्क करते जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे 14 है 11th और 2009 है, इस तरह से आपने यहाँ पे फिल करना है और नीचे आपने सर्कल को डार्क कर देना है। उसके अलावा अगर आपकी जो भी कैटेगरी है, यानी कि जनरल है, एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है, उस सर्कल को फिल कर देना है। उसके बाद अब आप जो क्वेश्चन हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके 180 क्वेश्चन हैंगे, उसको उसके जो आंसर हैं आपने करने हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर आपके जो निगरान यानी कि इन्विजिलेटर, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर में जिनकी ड्यूटी होगी उनके साइन यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी के दस्तखत, यानी कि स्टूडेंट के जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे होंगे। तो अपने सिग्नेचर करना मत भूलेगा। तो अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि आपने जो अपना एग्ज़ाम है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो बात है कि आपने जब अपना एग्ज़ाम करना है, वो आपको जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो पहले करने हैं आपने। तो जैसे फर्स्ट नहीं आते हैं आपको सेकंड कर लेना है, सेकंड नहीं आता है थर्ड कर लेना। जो भी क्वेश्चन आता है वो पहले आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 है। तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के आगे यहाँ पर आपने सर्कल्स को डार्क कर देना है। तो डार्क जो सर्कल करना है वो बड़े ध्यान से करना है। प्रॉपर पूरा सर्कल जो है वो डार्क होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, या सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। और सेकंड चीज़ जो करनी है, अगर आपको अब आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 2 ही है। तो आपने क्या करना है, अब नीचे आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे सर्कल कर देना है। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है। तो यहाँ पर आप इन्हें ध्यान रखना है कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर आपने यहाँ पर कर दिया तो आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाएगा, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो 3 है उसको आपने यहाँ पे फिल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे फिल करना है, बड़े ध्यान से फिल करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन पेपर होता है जो हमें वो भी देखना होता है, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हमें ओएमआर शीट पे फिल करनी होती है। तो कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपने एक ही क्वेश्चन के आगे 2 सर्कल को डार्क नहीं करना है, क्योंकि कई बार जब स्टूडेंट्स 8th या 10th क्लास के स्टूडेंट जब ओएमआर शीट फिल करते हैं, वहाँ पर भी उनकी तरफ से कुछ गलती हो जाती है कि जैसे वो रोल नंबर फिल करते हैं तो यहाँ पर जैसे 2 लिखा है तो यहाँ पर वो 0 भी कर देते हैं और 2 भी कर देते हैं। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है जो भी आपके आंसर होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो मैथ है वो टफ़ है, आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं या टफ़ हैं, या आप बाद में करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेट के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि साइंस, मैथ और एसएसटी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं या वो ईजी हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो एसएसटी के क्वेश्चन जो है वो जैसे 150 से शुरू हो जाते हैं, तो आप 150 से शुरू कर सकते हैं, 150 के जो आंसर है वो करने शुरू कर सकते हैं। तो जो भी आपको ईजी आता है या जो भी आपको पहले आसान लगते हैं क्वेश्चन, वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा जब आपका सारा पेपर हो जाएगा और अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, आपने
तीर तुक्का लगाना है। आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर चाहे आते हैं चाहे नहीं आते हैं, जैसे 51 क्वेश्चन नहीं किया तो आपने कोई भी जैसे सेकंड कर देना है, 53 नहीं किया आपने थर्ड कर देना है, 54 नहीं किया आपने उसका भी थर्ड कर दिया, 55 भी नहीं किया उसका भी आपने थर्ड कर दिया, 56 भी नहीं किया उसका 2 कर दिया, किसी का 4 कर दिया। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उस कंडीशन में आपने ये करना है। यानी कि जब आपके पास टाइम रह जाएगा, आपके क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते हैं या टफ लगते हैं या डाउट है उन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उस टाइम पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो हो सकता है कि आपने जो तीर तुक्का लगाया है वो सही हो, आपका जो आंसर है वो सही हो जाए। अगर वो सही हो गया तो आपके जो नंबर है वो बन जाएंगे, यानी कि आपकी जो पॉइंट्स है वो बन जाएंगे, आपको जो पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, चाहे PSTSC का एग्ज़ाम है चाहे NMMS का एग्ज़ाम है, तो दोनों ही एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और अपना जो पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको पेपर आता है चाहे नहीं आता है, बट इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपना जो रोल नंबर फिल करना है वो बड़े ध्यान से फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बड़े ध्यान से फिल करनी है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 जुलाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 7, 7 यानी कि जुलाई मंथ 7वां मंथ होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 नहीं लिख देना, आपने यहाँ पे क्या करना है 0 लिखना है। वैसे तो सभी समझदार हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने 0 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, फिर यहाँ पे 0 लिखना है, फिर यहाँ पे 7 लिखना है, फिर यहाँ पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 है तो यहाँ पे आपने 2009 फिल कर देना है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान से फिल करनी है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं वो आपको चीज़ें बता दी हैं, टिप्स भी बता दी हैं, तरीके भी बता दिए हैं, आप कैसे पास हो सकते हैं वो भी स्टेप बता दिए मैंने आपको। तो कोशिश करिए आप अपना जो स्टडी है वो ज़रूर करके जाइए, जिससे कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। आपको पर ईयर जो 12,000 के करीब जो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्यूरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो।